ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज क्लास नंबर जो है हम ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम क्लास नंबर 6 कर रहे हैं, यानी 6 कर रहे हैं क्लास MS वर्ड के हवाले से। इससे पहले अगर हम देखें होम, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और लेआउट, ये हम पढ़ चुके हैं। 5 मेन्यू हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है व्यू में भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी मैक्रो के नाम से। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ना है वो व्यू और रिव्यू। इसको इनको हम कॉन्सेप्ट को इनको क्लियर करने की कोशिश करें। इनमें अगर व्यू को देख लें आज, तो पहले व्यू देख लेते हैं। उसके बाद अगर टाइमिंग हुई तो हम रिव्यू का थोड़ा सा देख लें। रिव्यू में भी कुछ नहीं ज़्यादा खास नहीं है, ये ज़्यादातर चीज़ें पढ़ चुके हैं, ये यहाँ की लैंग्वेज और ये चीज़ें। तो हम क्लास शुरू करते हैं आज व्यू से। उससे पहले मैंने आपको डिज़ाइन को एक दफ़ा देख लेते हैं। इसमें मेन चीज़ आपको बताता वाटर मार्क, पेज कलर, पेज का कलर और पेज का बॉर्डर था। यहाँ कुछ चीज़ें थी, ये यहाँ हमारे पास कुछ चीज़ें थी सर से, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। और तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ देखें, अगर हम कुछ लिख लेते हैं इक्वल RAND फॉर इंटर, तो हमारे पास कुछ 4 पैराग्राफ आ गए। अब अगर ये पैराग्राफ हमारे पास आ गए हैं, इनमें कोई हम हेडिंग्स है या कुछ भी चीज़ है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। और नहीं भी कर, ये देखें कलर, अब ये देखें ये कलर यहाँ सिलेक्ट इस तरह का हुआ, तो देखो यहाँ पर भी इस तरह के कलर शो हो रहा है। अब मैं समझाना ये चाहता हूँ, ये देखिए अगर मैं होम पे चला जाऊँ तो होम पे भी ये देखिए ये कलर मिलेंगे यार। ठीक है, ये हेडिंग्स होती हैं। मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ, ये समझिए ज़रा बात को खैर से। डिज़ाइन, अब मैं यहाँ पर आके जो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो कस्टम ऑफिस कलर होगा। अगर मैं यहाँ से आके रेड वॉलेट ले लेता हूँ, अब देखिएगा बात, क्लिक यहाँ किया मैंने रेड वॉलेट, तो यहाँ पर भी रेड वॉलेट आ जाएगी। ये बात समझिए, यानी आपने कभी भी कलर को कोई सिलेक्शन करनी, वो यहाँ से सिलेक्शन होती है, फिर वो होम पे भी हर जगह शो होती है। अब यहाँ देखें, इस पर क्लिक करूँ या इस पर करूँ, इस पर करूँ, कलर नहीं है पूरी वो हो जाती है थीम में। अब ये देखें, मैं अगर होम पे आऊँ तो होम पे भी देखो इस तरह का कलर आ गया। बात समझ आ रही है आपको? ये देखें, यानी एक चीज़ और मैंने आपको ये बतानी थी कल, होम या डिज़ाइन, यहाँ पर आप देखें कोई और चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कोई और करके देखूँ, अब मैं यहाँ पर आके देख लेता हूँ, ये बिलो वार्म कर देता हूँ। अब इसमें देखें सारे उस तरह के हो जाएंगे, दिख रहे? अब मैं यहाँ होम पे आऊँ तो होम पे भी यही चीज़ें हो गई है, यानी जो चेंजिंग वहाँ करोगे यहाँ पर भी वो हो जाएगी। तो हम दोबारा जाते हैं डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे इसी तरह फ़ॉन्ट साइज, अब फ़ॉन्ट पहले होम पे देख ले क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? TWCNMT, ऐसे ही है फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल। अब यहाँ पर देखें, ये फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से जो सिलेक्ट करना चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ये वाला कर रहा हूँ एरियल, क्या एरियल क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं होम पे जाके देखूँ तो होम पे भी देखें एरियल आ गया। यानी आपने जो चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग, वो आपने डिज़ाइन में आके इन चीज़ों की सेटिंग आप कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बात समझ आ गई? इसी तरह ये है पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, यानी पैराग्राफ स्पेस मैंने आपको समझाया था, ये तो आपको पता होगा कि ये स्पेस ख़त्म कर दिया, ये जितना स्पेस चाहिए वो दे दिया, ये टाइट कर दिया, ये ज़्यादा ओपन कर दिया, ये रिलैक्स कर दिया, और ये डबल स्पेस आ गया। इसका इतना इशू नहीं है। ठीक है, ये मैं बताना था। और ये भी आपको बताया था थीम होते हैं, यानी जिस तरह का ज़रूरी नहीं ये कलर इस तरह का होगा, थीम जिस तरह का होगा उस तरह की लिखाई देखें चेंज होती जा रही है। दिख रहा है आपको? समझ में आ गई ये बात? क्लियर होगी? यहाँ जो थोड़ी सी मैंने बात समझाना चाहती वो समझ में आ गई होगी आपको। लेआउट, लेआउट में मार्जिन आपको समझाया था, इसे तो ओरिएशन में तो समझाई थी, साइज किस तरह से करना है आपने, कॉलम में किस तरह इसको कन्वर्ट करना है। अब ये मैंने किया तो कॉलम में भी आप कर सकते हैं, ब्रेक और ये और हाइपन। यहाँ पर जब हाइपन में क्या बताया मैंने आपको कि जैसे यहाँ पर कुछ लिखा और हाफ चीज़ रहेगी और हाफ आगे जानी है, तो वो एक हैश की तरह आगे आके और कंप्लीट हो जाता है, उसे हाइपन कहते हैं। बात समझ आ गई? इसके बाद आपको ये इंडेंट बताया था कितना आगे लेके जाना पीछे करना है, ये आप कर सकते हैं। लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कुछ भी। अगर ये बैक, मैं चाह रहा हूँ बिफोर, हर उसमें देखें हर पैराग्राफ के बाद ये स्पेस दे रहा है बिफोर,
ठीक है, अगर मैं आफ्टर करूँगा अब आफ्टर पे भी देगा। बात समझ आ रही है? ये ऑटो कर दिया मैंने, ये देखें ये स्पेस दे रहा है। ठीक है बात। इसी तरह मैंने लेफ्ट बोला था तो लेफ्ट कर देगा, लेफ्ट जब लेफ्ट करेंगे तो राइट पे जाएगा, जब राइट करेंगे तो लेफ्ट पे जाएगा। बात समझ आ रही है? ये देखें इस तरह से। बात समझ आई? तो इसी तरह हमने पोजीशन की थी, वार्म की थी, और ये कुछ सेटिंग की थी इसमें। मैं ये दोबारा थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे नहीं समझ में आ पाई थी बात क्लियर। अगर मैं यहाँ से एक इधर आ जाता हूँ थोड़ा इस वाले पे, और यहाँ पहले मैं थोड़ा शेव के बारे में समझाना चाहता हूँ। ये शेव ले ली मैंने एक, सही हो गया। इसका कलर हमने कर दिया अल्लाह भला करे। ये हम दोबारा आए शेव लेने के लिए, इंसर्ट में आए और यहाँ पर शेव मौजूद है। यहाँ से शेव में ये ले लिया, कोई भी शेव ले ली हमने तो, ठीक है। इस शेव का कलर हमने चेंज कर दिया। एक शेव और मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। इस शेव को मैंने कुछ इस तरह से ले लिया, इसका कलर भी मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। ये 3 शेव हमने ले ली, ठीक है। अब हमने 3 शेव ले ली। हमने यहाँ पर पढ़ा था लेआउट, यहाँ पर सिलेक्ट पैनल पढ़ा था, आपने यहाँ क्लिक किया, देखो ये शेविंग शो हो रही है। मैं यहाँ पर ये जो आंख बनी है मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक एक हटा सकता हूँ, जो जो छुपाना चाहूँ। समझ में आ रही है? और लाना चाहूँ लाऊं। अब इसका मकसद क्या, मैं इस एक पे अगर क्लिक करता हूँ तो इस पर देखें क्लिक किया तो इसने मुझे बताया ये ओवल आपने 3 जो लिया हुआ है वो ये है। एक एक को मैं सिलेक्ट कर, ज़्यादा चीज़ें मेरे को पता चलना चाहिए कि कौन सी। मैं इस पर क्लिक किया तो देखो ये सिलेक्ट होगी, जो भी सिलेक्ट होगी वो हिलेगी। इस पर क्लिक करो तो देखो सिलेक्ट हो गया, ये हिल गया। बात समझ आ रही? यानी ये 3 मैंने ली, तो आपको ये भी बता देता कि ये सिलेक्शन पैनल कहलाता है। ये पैनल सिलेक्शन या शो करना सारे। अब यहाँ पर हमारे पास जब हम ये कर लेते तब ये हमारे पास खुलते हैं ऑप्शन, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ठीक है। अब सबसे पहले हमें किसी पे भी काम करना है तो पहले हमें ब्रिंग फॉरवर्ड लेकर आने के लिए सबसे पहले बैक फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तभी होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने देखा ये सिलेक्ट किया हुआ, बात समझ रही है? ये इन दोनों के ऊपर है ना। अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ से सेंड बैकवर्ड, ठीक है, तो ये देखिए इसके पीछे चला गया। समझ आई बात? अब मुझे अगर इसको दोबारा ऊपर लेकर आना है तो मुझे यहाँ पर ब्रिंग करना पड़ेगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, ऊपर आ गया। बात समझ आ रही है? इसी तरह किसी को भी इसको अगर ये इसके ऊपर है या नीचे है, जैसे अभी ये नीचे, ठीक है। अब जब ये नीचे इसको अगर इसको ऊपर लेकर आना है तो क्या करना पड़ेगा? सेंड टू बैक, पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर लिया इसको। अब क्या करना पड़ेगा? सेंड टू, नहीं, फॉरवर्ड, ऊपर आ गया जी। अगर इसको ऊपर लेकर आना है इससे तो क्या करना पड़ेगा? फिर इसको भी यही करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ब्रिंग फॉरवर्ड करना है ना, ऊपर लाना है। ये ऊपर आ गया, वो नीचे चला गया। बात समझ में आई? यहाँ तक बात? अगर यहाँ कोई टेक्स्ट लिखा हो उसके ऊपर नीचे लेकर आना है, अब वो समझ लें बात को। हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, इक्वल RAND रिन 2 आ गया। ये हमने कुछ टेक्स्ट ले लिया। अब ये हमने जो ये लिखा है, देखें हमने कुछ लिखा है, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ पहले लिखाई के। बात समझ आ रही है आपको? अब मैं यहाँ इस एक को सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है टेक्स्ट ऊपर आ जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट किया है ना, तो मैं इसको बिहाइंड करना चाहिए ना मुझे कि टेक्स्ट ऊपर आ जाए। तो मैं अगर दोबारा लेआउट में आता हूँ, देखें तो मुझे इसको पीछे करना है और टेक्स्ट को आगे लेकर आना है। तो अब क्या करना पड़ेगा? उसको बैकवर्ड करना पड़ेगा मुझे, ब्रिंग दूसरे को करना पड़ेगा। अब मुझे ये करना पड़ेगा सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के बिहाइंड पे चला जाए, पीछे चला जाए। अब देखो ये आया हुआ था, ये हो गया, नहीं आया इसमें भी। वैसे में हमें ये देखें सिलेक्ट करना है। ये मैंने अगर ये सिलेक्ट कर लिया तो लेआउट में आया, और जो यहाँ पर टेक्स्ट है और मुझे ब्रिंग करना है, अगर टेक्स्ट लेकर आना ऊपर तो मैं देखता हूँ, ये देखो ब्रिंग टू बी आर फ्रंट टू बी आर टेक्स्ट, तो यहाँ अभी देखो नहीं हो रहा है। अगर मैं इनको हटा दूँ एक को, इनको समझ आने के लिए, ये अभी टेक्स्ट बैक साइड पर है और हमने ये सिलेक्ट किया। हम ये चाह रहे हैं कि ये बैक पर चले जाए, लिखाई के ये बैक पे चला जाए। देखें नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ करके देखता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट पे तो है ये, बैकवर्ड नहीं कुछ हो रहा है इसमें भी। होना यहीं पे चाहिए,
ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के फ्रंट पे तो ये है, हमें इसको बैक करना है कि टेक्स्ट के बैक पे चले जाए, नहीं जा रहा है। एक मिनट, यहाँ से हमने इसको थ्रू किया स्क्वायर, अगर हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट कर कर आगे लाने की कोशिश करें, इसको ऊपर रखकर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले, फिर ऊपर लाने की कोशिश करें, हो जाएगा ऐसे? नहीं आ रहा इसमें। यहाँ लिखा है बिहाइंड टेक्स्ट, अभी देखा ना, ये हमने रखा है, तो हम चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट के पीछे चले जाए, ये ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहा है। टेक्स्ट को भी आना चाहिए, जब हम टेक्स्ट ले रहे हैं तो बिहाइंड ऑफ द टेक्स्ट करना चाहिए इसको। ये हम यहाँ क्लिक करें तो अभी वर्किंग नहीं करेगा ये। कल आपने जैसे टेक्स्ट में बीच में लिख के फिर आगे पीछे हो सकता है ना? हाँ वो तो हो जाएगा, वो तो इधर उधर करते हैं, वो तो हो जाएगा। जैसे हमें कोई भी टेक्स्ट लेना है ना, जैसे ये हम जा रहे हैं कि ये अब टेक्स्ट के पीछे चला जाए, यहाँ पर लिखा है बैकवर्ड, अब ये बैक पे चला जाए। मैं चाह रहा हूँ कि सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के बिहाइंड पे चले जाए, पीछे चले जाए, आ गया। इस तरह से मैं वो कह रहा हूँ, वो भी आया, कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से नहीं कर रहा हुआ। जैसे मैंने ये लिया ना, इसको भी जब मैं यूँ क्लिक करूँ ना तो इसको भी आना चाहिए, या तो मैं खाली ये रिकॉर्डिंग हो रहा मामला तंग कर रहा है। जैसे इसको भी मैं यूँ करूँ तो आ जाना चाहिए। यहाँ पर इसका कलर चेंज करके देखूँ, कहीं कलर का तो कोई इशू नहीं है, कलर की वजह से तो नहीं हो रहा। और पीछे ब्लैक है और हो रहा हो तो पता भी नहीं चल रहा हो, ये भी हो सकता है। नहीं हो रहा है ना। इस वाले को रख के देखता हूँ मैं। नहीं हो रहा है, भी कोई ना कोई इशू होगा, जबकि ये हो जाता है अगर हम यहाँ पर रखें इसको। नहीं हो रहा है यहाँ से ना। अच्छा ये समझ में आई बात यहाँ पर, अगर ये दो एक दूसरे के ऊपर है तो इनको भी हम जो है, इसको अगर बैक पे करना है फ्रंट पे करना है तो इनको लेके आ सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्रिंग करना है, बैक करना है, ये ऊपर नीचे लेकर आ सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा, जब हम रिकॉर्डिंग हटाएं तो ये हो जाएगा। यह बात समझ में आई आपको? ये भी अलाइनमेंट आपने देख लिया था कि कहाँ करना है इसको, जिस तरह लेके जाना आप लेके जा सकते हैं। इसको मिडल पे करना है, कहीं भी करना है, मिडल में चला गया वो, अगर लाना आगे पीछे लाना, ये चीज़ में समझाना चाहेगा। ग्रुप भी समझ गए थे, ग्रुप भी हमने ये करके दिखाया था कि ये जितने भी आपने ले लिए और इनको आपने ग्रुप करना है। जब ग्रुप करना है तो आपने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आके आपने ग्रुप पे क्लिक कर लिया। जब ग्रुप पे क्लिक किया आप देखेंगे एक साथ, नहीं तो पहले एक एक अलग अलग ले रहे, अब एक साथ हो गया। अलग करना है दोबारा आपने इसी ग्रुप पे आके अनग्रुप कर देना है, अब बाहर क्लिक करना है और चेक करें अलग अलग हो गया। बात समझ आ गई? ये मैं पिछला रिपीट करवा दिया आपको थोड़ा, तो इस पर आप प्रैक्टिस करना, हो जाएगा ये इंशाल्लाह। इसी में मैं दोबारा जो है, आज क्लास हमारी 6 है और इसके अंदर मैं व्यू और रिव्यूज़ के बारे में कोशिश करूँगा करवाने की आज। अब इसके अंदर देखें, पहले हम व्यू पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्यू मेन्यू में मैं जब आ रहा हूँ तो इसमें देखें हमारे पास ये लिखा हुआ है, कुछ मैं पहले टेक्स्ट लिख लेता हूँ तभी समझ में आएगा। इक्वल RAND 5th, यानी 5 मेरे पास पैराग्राफ लिखे लिखा है आ जाए। इंटर करूँगा तो ये पैराग्राफ लिखेगा, ठीक है। अब इसमें पैराग्राफ में स्पेस नहीं है, जो हमने सेटिंग जैसे की होगी वैसे ही रहेगी। अगर हम इंटर करके स्पेस देना चाहें तो दे सकते, नहीं तो वहाँ पर भी हम सेटिंग करके दे सकते हैं। कैसे?
हम अगर यहाँ कुछ भी इस तरह सेलेक्ट ना भी करें तो हमने पढ़ा था लेआउट, ठीक है। यहाँ पर हमने पैराग्राफ के बारे में यहाँ से भी हम चाहे तो इंडेंट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर डिज़ाइन में भी, डिज़ाइन में हमारे पास देखिए पैराग्राफ का ऑप्शन था, हम ये करें देखें स्पेस आ जाएगा, जितना चाहे स्पेस ले सकते हैं। अब देखिए ये सिर्फ एक ही में स्पेस शो कर रहा है, दिख रहा है, जी हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके हम जब इस पैराग्राफ का यूज़ करेंगे तो हम जहाँ जहाँ जितने में चाहेंगे सब पे इस पर स्पेस आए, देखे कि उसमें तो हमने पहले से दिया हो ना थोड़ा ज़्यादा, इसीलिए वो एक थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और सब इस तरह। हमने ये नहीं करना, हमने अभी जो करना है रिव्यू व्यू में आ गए। जो मैं अब सबसे पहले मैंने इसीलिए पैराग्राफ ही बनाया, देखें अगर मैं ये रीड मोड पे करूँगा तो रीड मोड का मतलब है जिस तरह से रीड मोड होगा वैसे आ जाएगा। अब क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें ये रीड मोड खिलाता है, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, रीड मोड कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, देखें ये रीड मोड हो गया। मतलब कुछ चीज़ पढ़ने के लिए मतलब हाँ, जो ये जिस तरह होता है अगर आप देखें नेट यूज़ करते हो तो इस तरह से लिखा होता है, तो रीड मोड है। इसको मैंने कंट्रोल और ये कर्सर को कम ज़्यादा करके मैं इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, ठीक है जी। यहाँ तो समय स्किप मैंने किया तो दोबारा अपने सेम पेज पे है, स्किप करना है, बाहर आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है प्रिंट लेआउट, जिसपे हम काम करें प्रिंट लेआउट होता है, प्रिंट। ठीक है। उसके बाद होता है वेब लेआउट। वेब लेआउट मतलब जो इंटरनेट पे जैसे शो होगा ना चीज़, अब देखो इसकी लिखाई भी कैसी और किस तरह से आ रहा है, दिख रहा है आपको। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, देखो अब ये नेट पे जैसे शो होता है ये वो शो हो रहा है, बात समझ आ रही है। ये मैंने बड़ा कर दिया, इस तरह से लिखा। तो ये तीन एक आपके पास फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट्स के, एक है रीड मोड सिर्फ पढ़ने के लिए, एक है प्रिंट मोड, ठीक है, जो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, सब कुछ करते हैं। एक है वेब पे आउट लेआउट, इसका भी प्रिंट आउट सबका निकाल सकते हैं, मगर ये नेट के ऊपर जैसे होता है वैसा भी आपका। उसके बाद एक आउटलाइन वाला, एक ड्राफ्ट है, आउटलाइन पे भी क्लिक करके देख लें, ये आउटलाइन है, बात समझ आ रही है। यहाँ से क्लोज आउटलाइन व्यूज मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद दोबारा मैं अगर आता हूँ व्यू में, दोबारा मैं अगर आता हूँ व्यू में, ये लिखा। अच्छा दोबारा मैं अगर व्यू में आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास है ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट पे क्लिक करिए, ड्राफ्ट की शक्ल है, बात समझ आई। इसमें ज़्यादा जो यूज़ करने वाला काम होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रिंट लेआउट या आप वेब लेआउट करोगे, ज़्यादा करोगे भी तो, अदरवाइज ज़्यादा यही काम होता है। ये समझाना ज़रूरी था, बता दिया। इसके बाद हमारे पास ये रूलर, क्या है रूलर इसको कहते हैं, जो स्केल नज़र आ रहा है इसको रूलर कहते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, हटाऊँगा, चेक हटाऊँगा तो ये हट जाएगा, यहाँ से हट गया, दोबारा क्लिक किया आ गया। रूलर का आपको फ़ायदा होता है, अब देखें ये देखें यहाँ तक ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको आगे कर देता हूँ, आगे चला गया रूलर की वजह से। इसके बाद है ग्रेड लाइंस, ये क्या होता है, जैसे जालियाँ वाली होती हैं, ये ग्रेड्स कर दिया मैंने। आपको ये अपने डायग्राम बनानी है तो खूबसूरती से बना सकते हो, किस तरह देख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं इंसर्ट में आता हूँ, यहाँ से कोई शेप लेता हूँ, तो मैं जब शेप ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे पता है लाइनिंग है, हाँ यानी पूरी तरह, ये इसलिए यूज़ करके बाद में इस ग्रेडियंट्स को आप हटाना चाहें, आप इसको हटाएं, व्यू में जाएं और दोबारा इसको गाइडलाइंस को हटा दें एक चीज़ बनाने के बाद, बात समझ गई। ये रूलर है। इसके बाद ये जो है नेविगेशन पैनल है, ये भी आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह खुल गया। अब ये किस काम के लिए यूज़ आ रही है, यहाँ पर बता रहा है कि आप किसी चीज़ को सर्च कर लें। जैसे मैं यहाँ पर रहते हुए मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ बहुत सी चीज़ें, एलिमेंट्स, देखिए एलिमेंट लिखा होता कर दिया सर, तो ये इस काम के लिए आ रहा है, ठीक है। नेविगेशन पैनल जो है वो इस काम के लिए आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा आपके पास पेज है, आप कोई लफ्ज़ ढूंढना चाह रहे हैं तो सारे नेविगेशन या जो भी लफ्ज़ आप ढूंढेंगे वो मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जूम, जूम मैंने भी आपको बताया यहाँ से भी हो जाता है, ये जूम है। अब ये बता रहा है कि भाई 200% करना है आपने, 100% तो ऑलरेडी होता है, कम करना है आपने तो आप कर सकते हैं। इस तरह पेज की साइज विड्थ कर सकते हैं, टेक्स्ट का कर सकते हैं, आप होल पेज का कर सकते हैं, मेनी पेज का कर सकते हैं, एक से ज़्यादा। मैं यहाँ पर अब ये 200 है, मैं इसको बोलता हूँ 100 कर दो, फर्क पता चला। तो ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल दबाएं और ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, कम करना चाहिए कम कर ले, बात समझ आ रही मेरी। तो ये जूम इन जूम आउट करने के लिए,
आप इसको कम करना है तो आप नीचे की तरफ लेंगे तो ये कम हो जाएगा। चलो ठीक है। जी इसके बाद मेरे पास ये 100% करना चाह रहे हैं आप तो ये 100% हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी आपसे गलती होगी, नहीं समझ में आ रही, बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, दोबारा 100% पे लिया है। उसके बाद ये 1 पेज, तो पेज 1 ही है। मैं चाह रहा हूँ मल्टीपल पेज, तो ये क्लिक करें। मेरे पास और पेज है ही नहीं, तो मल्टीपल क्या करना है इसको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और ये जो है ब्रेक पेज कहाँ से आएगा मेरे पास, इंसर्ट, इंसर्ट में ब्रेक पेज। यहाँ पर मैं आके इक्वल RAND 7 एंटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ले लिया मवाद। मैं व्यू में आया दोबारा और यहाँ पर मैंने क्या, मल्टीपल पेज, सिंगल पेज था वहाँ पर 1 पेज था, ये मल्टीपल पेज, 2 पेज, जितने भी पेज होंगे वो इस तरह से शो हो जाएंगे, आमने सामने शो होंगे। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं लिख लें आप, इस पर लिखना चाहें कुछ यहाँ पर लिख लें आप। मतलब एक ही वक्त में आप जहाँ पर काम लिखना चाहिए वहाँ पर आपने अपना क्या कहते हैं कर्सर लेके जाना और काम शुरू करना। ये तो हो गया। ये अगर आप यहाँ लिखें वहाँ भी लिखा जाएगा, वो दूसरा कॉन्सेप्ट में बता दूंगा। समझ में आ गई बात। इसके बाद लिखा है ये पेज की विड्थ बढ़ाना है आपने, कम ज़्यादा करना है, बड़ी करना है, विड्थ करते हैं बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से इसको बढ़ा दें, यहाँ से आप यहाँ से इसको कर लें आप, जिस चीज़ को भी आप करना चाहिए कर सकते हैं। इधर की मैंने कर, इधर हो गया, पूरे को करना है तो पूरे को सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। इसके बाद है ये न्यू विंडो। अब देखें क्या चीज़ है न्यू विंडो, क्या हुआ इससे, इससे क्या हुआ, जब आपने न्यू विंडो किया तो क्या हुआ इससे, नहीं समझ में आई। ये देखें व्यू आए, आपने यहाँ किया न्यू विंडो, क्या हुआ, एक नई विंडो मिल गई थी आपको। ये देखें ना जी, आप यहाँ काम पे हो, ये न्यू विंडो किया हमने तो आपको एक न्यू विंडो दे देता है। ये कैसे, यहाँ पर नीचे जो ये विंडो खोल के दी हुई एक। अगर आप चाहते हैं इस तरह, आप चाहते हैं कि सामने विंडो आ जाए तो वो भी आएगी। व्यू में गए, ये क्या लिखा है अरेंज ऑल। आप अरेंज ऑल विंडो भी करना चाहें, ये विंडो आ गई, 4 विंडो आपके पास खुल गई। यही काम आपने जो किया हुआ ये देखें। इसके लिखना आपने, इसके लिए आप लिख लें, इसमें लिखना है, यहाँ क्लिक करें, नीचे आ जाए और यहाँ लिख लें। बात समझ आ रही है। ये अरेंज विंडो, अब इस पे जाएं, यहाँ क्लिक करें, यहाँ लिख लें, किसी पे भी आप कुछ कर सकते हैं, इसको अरेंज विंडो कहते हैं। ये बात समझ आई। जहाँ काम इस्तेमाल करना चाहिए आप कर सकते हैं इसको। अरेंज ऑल विंडो हो गई। ये हमारी विंडो थी मैं। ठीक है, आगे मैं अगर लेकर आता हूँ, देखें यहाँ लिखा है स्प्लिट। अगर कोई विंडोज को स्प्लिट करना ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। देखिए अभी क्लिक करता हूँ मैं, ये 2 हिस्सों में हो गई है, ये अलग है, ये अलग है। अब देखें मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ऊपर वाली पे और यहाँ नीचे इंटर करता हूँ इसको। ये देखें मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ भी लिखी जा रही है, यानी जो काम या कुछ ऊपर लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, ऊपर भी देखे लिखा जाएगा, नीचे लिखूंगा ऊपर भी लिखा जाएगा, नीचे ऊपर लिखूंगा नीचे लिखा जाएगा, डबल डबल। बात समझ आ रही बात। यहाँ आप लिखते जा रहे हो या ऊपर लिखते जा रहे हो या नीचे लिखते जा रहे हो, ऊपर आप देखते रहो कि छाए सही लिख रहा हो गलत लिख रहा हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये रिमूव स्प्लिट रिमूव कर दी मैंने। यहाँ तक बात समझ आई आपको है, वहीं पर रिमूव आ जाएगा, इसी जगह पर रिमूव स्प्लिट आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई आपको जी। अब ये लिखा है स्लाइड बाय स्लाइड और ये फला फला फला। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्शन। अब ये बता रहा है यहाँ पर साइड बाय साइड, स्क्रॉल डाउनिंग और ये सारी चीज़ें। अब ये होगा किस तरह से, जब आपने ये पेज लिए हुए ना, ये अभी देखो ये इस टाइम पे एक्टिव नहीं है। ये जब आपने पेज लिए होंगे तो इस साइड बाय साइड तमाम पेजेस ही आपको दिखाएगा, या आपने और भी विंडो खोली होगी तब भी आपको A to Z सबकी दिखाएगा। अभी देखें ये नहीं डिम है इस टाइम पे,
ये मैंने आपको बता दिया था। और ये स्विच विंडो, ये भी पहले बता दूंगा। अभी स्विच विंडो के ये एक ही विंडो खुली है। जी मैं अगर और विंडो, अभी जैसे स्विच विंडो है, मैं अगर एक आधा और खोल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एसएम पैनल खोल लिया मैंने एक, ठीक हो गया। ये मिल लिया। अब ये देखें साइड बाय साइड भी ऑन हो गया इसमें। जब आप ज़्यादा पेज लेंगे ना सारा, ये देखें स्विच विंडो, अभी देखें दो विंडो है। अब किसी पे भी स्विच करना चाहे स्विच करना, इसको बोलते हैं स्विच। मोबाइल में भी होता है ना कि सिम 1 पे जाना है, सिम 2 पे स्विच करना है, तो ये स्विचिंग है। बात समझ ये बात। अब मैं इसको कहता हूँ मिनिमल। अब यहाँ पर देखें ये बोला स्लाइड बाय साइड, साइड बाय साइड, ये साइड बाय साइड, समझ रही है। जो इसने खोलना है साइड बाय साइड, यानी जो भी चीज़ें पड़ी होंगी देखिए इसने खोल। अब मैं इसी में रहते हुए देखें, ये रहा साइड बाय साइड, इस साइड बाय साइड कर दिया इसने। बात समझ रही है। इसी तरह ये नीचे स्क्रॉलिंग डाउन का, ये भी जब हम उसको खोल लेंगे कंप्लीटली, तो इसको स्क्रॉलिंग डाउन भी कर लेगा। इतना ज़्यादा इनका यूज़ नहीं है। रीसेट करना है विंडो को, रीसेट पोजीशन में ले जाए। मेन ये मैक्रो समझ में आया था कल? नहीं, दोबारा बताओ ये दफा। एक बार बता दो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो चीज़ें ये बेसिक की। अब ये देखें, मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक नया खोल लेता हूँ टैब। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं व्यू के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी देखें, ये तो आपने लेआउट देख लिया, लेआउट देख लिया। 5 किस्म के लेआउट देख लिए, रीड मोर, फला और इस तरह से सारे ना। ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर आपको ये मेन जो पांचों मैंने बता दिया आपको, रूलर और इनका भी नेविगेशन बता दिया। आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं पेज की, और ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ों में से नहीं थी। इतनी मेन चीज़ इसके अंदर ये है। ठीक है, एक से ज़्यादा करेंगे ये भी आपके काम आएगा। एक वक्त में आपने खोल के रखी, जिसपे भी स्विच होना है आप स्विच हो जाए, नहीं तो वो भी स्विच होने की भी आपको नहीं। अगर एक से ज़्यादा आपने अलग और टैप का इस्तेमाल करके भी आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है ना, जो खोलना है मैंने इस पर ले गया, दोबारा वही लाना है, दोबारा टैप किया तो मेरा वही आ गया। शॉर्टकट में बात बताऊंगा, छोड़ दें आप। ये बात समझ आ रही है, ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। मैं यहाँ पर आपको मैक्रो पढ़ा रहा हूँ। मैक्रो है क्या चीज़? जो काम हम चाहते हैं कि पहले से हमने कर दिया, जैसे हमें क्या कहते हैं हेडिंग्स चाहिए या हमें कोई टेबल चाहिए, हमने पहले से बना के रख लिया। अब हमें जब भी चाहिए तो मैक्रो में आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और वो हमारे पास खुद ब खुद ड्रॉ हो जाएगा। अब इसको हम ज़रा गहराई में पढ़ते हैं आज। तो मैक्रो ये चीज़ होती है, यानी जो काम आपने चाहे पहले से टाइम बचाना, ये ऑफिस में होता है कि पहले से आपको पता है कि एक दिन में आप 25 दफ़ा वाउचर बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो दोबारा मुझे बार बार ना करने पर क्लिक करूँ और वो आ जाए, थोड़ी सी डिटेल चेंजिंग करूँ और काम हो जाए। ठीक है, तो अब हमें जब मैक्रो इस्तेमाल करना है तो हमने सबसे पहले मैक्रो पे आना है। ठीक है, मैक्रोज लिखा हुआ है। अब इसमें देखा दो पहले से मैंने बनाए हुए हैं। अगर मैं किसी एक पे कहता हूँ मैक्रो 1 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से रन कर देता हूँ, तो ये हो गया। बाजार हमें लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ, ये हो चुका है। अब क्या हो चुका है, मैं होम पे आऊँ तो मैंने जो सेटिंग, जो हेडिंग्स जिस तरह मैंने कहा था वैसी लिखाई जाएगी। ये मैंने सेटिंग एक मांगी हुई है। ठीक है, दूसरा क्या है, तो मैंने टेबल बनाया था और कुछ लिखा था, मुझे याद पड़ता है। मैं दोबारा आता हूँ व्यू में आके मैक्रो में आता हूँ, और मैक्रो में मैं बोलता हूँ व्यू मैक्रो, तो मैक्रो 2 के नाम से मैंने सेव किया। अब नाम से सेव कर सकते, टेबल कुछ भी लिख लें। रन कर देता हूँ मैं, ये देखिए ये लिखा था और कुछ ये टेबल डाला। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा आता हूँ मैक्रो में और व्यू मैक्रो में, ये जो मैक्रो बनाया मैंने इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एक को डिलीट किया मैंने, ये मैं दूसरे को भी डिलीट करने लगा। ठीक है, डिलीट हो गया। अब ये जो लिखाई लिखी हुई है वहाँ, यहाँ पर तो जगह चीज़ें आएंगी, वहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ पर भी अब नहीं आएगा। अब ये देखें, अभी नॉर्मल दबा, नॉर्मल लिखा हुआ है, अब ये नॉर्मल लिखा आएगा, कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो आएगा। यह बात समझ में आई? अब मैं इसका काम समझाने लगा। जब आपने इसको यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है, सबसे पहले मैक्रो में जाना है। ठीक है, आपने इसको क्रिएट करना है, नाम देना है। मैं पहला नाम दे देता हूँ पेज, पेज सेटिंग्स। ठीक है,
यानी पेज सेटिंग दे दी मैंने, पेज सेटिंग 01, पेज सेटिंग 001 वहाँ से मैं, और मैंने ये क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर मुझे बोलता है इनवैलिड प्रोसीजर नेम, नाम आपने सही नहीं डाला विजुअली टेले। ठीक है भाई, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं दोबारा डाल देता हूँ पेज सेटिंग, ये स्पेस ना देने का कह रहा हूँ, जो भी मैं देख लूँगा इसको। और यहाँ पर कह रहा है कि ऑल एक्टिव टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट तमाम पे होना चाहिए, मैंने कहा जी तमाम पे होना चाहिए। तो यहाँ क्रिएट करता हूँ, फिर उसने वही मुझे मसला दिया, तो मैं अब दोबारा से, स्पेस नहीं देना, हो सकता है मैं दोबारा कर लेता हूँ, स्लैश नहीं वो दूसरी चीज़ होगी कोई, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बिल्कुल रॉन्ग पे, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। ठीक है दोबारा, जी। और ये हमारे पास खुल के आएगा। दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ आया, आपने व्यू नहीं करना, व्यू तो तब होगा ना जब हमने लिखा होगा स्लो करना है। जी जी। आपने आपने करना क्या है, ये देखें मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, अगर ऊपर वाले पे मैं करता हूँ तो इसका शॉर्टकट भी अलर्ट प्लस F4 करेंगे तो व्यू मैक्रो भी शो हो जाएगा। अलर्ट 4, हाँ जैसे अलर्ट F8 है ना, जी 8 ठीक है, आ गया मैक्रो अलर्ट F8, बाद में लिखना है, मसला नहीं है। अब मैंने यहाँ जो कर रहा हूँ, हमें रिकॉर्ड करना है, मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इस बटन पे क्लिक कर दिया और ये आ गया। कुछ भी नहीं आपने इसमें करना है। अब ये मैक्रो 1 2 3 नाम वाम भी आप एडिंग करना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं, नहीं भी आप करना चाहते हैं तो ना करें। ठीक है, यहाँ देखें नाम ऑटोमेटिकली मैक्रो दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने कर दिया ओके। अब ये जब बना हुआ आ रहा है ना, साथ ही दिख रहा है आपको, ये रिकॉर्डिंग का आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, देखें मैं होम पे आया, होम पे मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो है ना, ये जो टेक्स्ट लिखा जाए वो टाइम, द टाइम रोमन लिखा जाए। ठीक हो गया, मैंने कहा बोल्ड हो, ठीक है, और मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि साइज उसका जो है, समझे बात को, सारा 16 हो, और अल्लाह भला करे उसका जो कलर हो वो ब्लैक कलर में हो, यहाँ तक बात में जो मैंने सेटिंग की, और मैंने कहा बोल्ड भी हो। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको कहा भाई इसी पे रहे, कोई मसला नहीं है। और मैं और जानबूझ के चाह रहा हूँ कि मैं हाईलाइट चाह रहा हूँ उसको रेड कलर में, वो हाईलाइट भी हुआ हो, बात से मारिए। ये मैंने कुछ सेटिंग कर दी, मैं फिर पेज की सेटिंग भी इसी में कर रहा हूँ। मैं आया इसके अंदर अपना लेआउट में मैं मार्जिन में आया, मार्जिन में मैंने 0.5 वाले को मैंने सेलेक्ट ले लिया, और यहाँ पर मैंने जानबूझ के ये देखे ऑटोमेटिक सिलेक्ट दिख रही है, मैंने इसको लंबे वाले में लैंडस्केप कर दिया। ठीक है, और मैंने कहा कि जो साइज है वो A4 हो। अभी देखें लेटर में आपने सबसे पहले जो काम करना है उसको F4 में कर देना है। ठीक है, ये मैंने कुछ सेटिंग कर दी। अब मैंने इंडेंट मैंने चाहा कि लेफ्ट से देखें, ये देखें लेफ्ट से मैं इधर चाह रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, अब ये इंडेंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि स्पेस बिफोर स्पेस कितना होना चाहिए और आफ्टर कितना। मैं यहाँ पर ऑटो है 0 है, यहाँ मैंने इसको कर दिया 6। ठीक है, आफ्टर भी मैं चाह रहा हूँ कुछ बढ़ा दे ऑटो, और मैं ऊपर आता हूँ तो ये भी 6 कर दिया। यानी जो पैराग्राफ की काम कर रहा हूँ मैं, इंडेंट ये पैराग्राफ है। ठीक है, शुरू में भी 6 और आफ्टर के बाद भी 6 का स्पेस हो। ठीक है, ये मैंने कुछ सेटिंग कर दी, ये मेरे पास जो है मैंने इस सेटिंग को यूज़ करना है, तो ये मेरे पास तैयार हो गई बात में। अब मैं जब व्यू में आया दोबारा और यहाँ पर आया, तो ये जो मेरे पास है ये ऑलरेडी रेडी हो गई है, तैयार हो चुकी है, बन चुकी है, बात समझ आ रही है। अब मैं अगर इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, यस यहाँ पर मैं इसको, ये बनी हुई है, अब ये देखो दोबारा ये मुझे इसने दे दिया इसी तरह से। अब जब मैं इसको व्यू में लेके जाऊँगा, बनाऊँगा यहाँ से, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये देखो अभी तक ये बनी पड़ी है मेरे पास, यानी अब तक वर्किंग के अंदर है। हम बोरा के करना चाहें आप कर सकते हैं। अब मुझे इसको तो क्लोज करना है कि ये क्लोज हो जाए, तो क्लोज नहीं हो रही, क्या गलती हो रही है, वहाँ जाके क्लोज होगी ना उनसे, कहाँ से, यहाँ से याद है ना, यहाँ क्लिक करना है, ये बात याद है ना, ये बार बार करोगे, ये आपने यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्लोज कर दी। ठीक है, अब देखें आपके पास ये हट गया यहाँ चीज़। अब मुझे जब भी इसको इम्प्लीमेंट करना, अभी तो मैं काम करने लगा हूँ, ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है, बात समझ आ रही है। अब जैसा मैंने चीज़ चाहिए थी ये वैसी ही लिखी हुई आ रही है, जो हमने सेटिंग की है। ये हमने यहाँ चाहता कि इतना ऊपर हो और यहाँ से इतना ऊपर हो, सारा कुछ हमने
चेक करें, ये लिखा हुआ है। अब मुझे जहाँ पर भी इसको इम्प्लीमेंट करना है, देखो ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर चुका है उसकी। अब जहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे ये इसी तरह से होगा। इसी तरह एक और में अगर बना ले तो इसके अंदर देखें, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर आगे रिकॉर्ड पे करना है। जब रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, तो ये बन के आ गया। अब मैं कुछ और सेटिंग कर रहा हूँ समझाने के लिए। दोबारा यहाँ आया मैं और यहाँ पर मैंने आके पिक ले ली। बात समझ आ रही है? जब मैंने यहाँ पिक ले ली, मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मुझे पिक चाहिए मैं दोबारा यहाँ पर बस एक क्लिक करूँ और ये पिक मेरे पास आ जाया करे। बात समझ आ रही? तो मैं यहाँ आया और मैंने एक ये पिक ले ली। इस पिक को मैंने यहाँ सेटिंग कर लेनी है, जैसी मैं चाहूँ सेटिंग कर लूँ इसकी। मेरा ख्याल है ये रिकॉर्डिंग हो रही होगी, नहीं करने देगा ये रिकॉर्डर में। ठीक है, ये हमारे पास एक पिक आ जाए करेगी इस तरह से, इसको वर्किंग नहीं करने। या पिक आ गई। अब ये मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर देता हूँ कि मैं जब भी इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये एक पिक आ जाया करे। यहाँ से में आ गई। इसी तरह हम एक तीसरा भी ले लेते हैं। ठीक है, हम दोबारा रिकॉर्ड पे आते हैं और यहाँ पर आके ये तो हमने दोबारा क्लिक कर दिया खोलने के लिए। हमें चाहिए इस डॉट, इस पर क्लिक करें अंदर और ये रिकॉर्ड पे आ गया। फिर हमने बटन पे क्लिक कर दिया और ये दोबारा हमने ओके कर दिया, कुछ भी नहीं चेंज किया। अब यहाँ मैं दोबारा लेआउट में आया और लेआउट में आके मैंने एक टेबल ले लिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए जस्ट सिर्फ ये समझा रहा हूँ। ये हमारे पास एक टेबल तैयार हो गया। इस टेबल में हम कुछ लिख लेते हैं कि हमें पता चले हाँ ये वही टेबल है। ठीक है, ऐसी हमने अपने पास है रोल नंबर, कुछ भी लिख दिया मैंने, एड्रेस, लोकेशन, स्लिप, रेट। ठीक है, कुछ भी हमने ये लिख लिया। इनमें भी हम कुछ एक आधा ऐसे लिख देते हैं, 1 2 3 कुछ भी है, 5 19 78 87 और 51 कुछ भी हमने समथिंग ये लिख लिया। यहाँ पर हमने अब क्या करना है, दोबारा हमें व्यू में आना है और यहाँ पर हमने क्लिक करके इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देनी है। तो ये हमारे पास एक रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हमने अलर्ट F8 से भी हम लेकर आ सकते हैं। ये हमारे पास मैक्रो व्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर मैक्रो व्यू में मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है जहाँ मेरा कर्सर मौजूद होगा, पहले मैं कर्सर देख लूँ अपना। मैंने यहाँ कर्सर रख लिया और मैं चाह रहा हूँ कि अलर्ट F8 प्रेस किया तो मेरे पास मैक्रो व्यू शो हो गया। अब इसमें मैंने नंबर 2 को सिलेक्ट कर लिया, मैक्रो 2। हम चाहे तो इसको एडिट करके इसका नाम हम भी चेंज करना चाहे कर सकते हैं सब कुछ। मैंने यहाँ पर इसको रन पे क्लिक कर दिया, पिक ली थी मैंने तो ये पिक। यानी कोई भी चीज़ आपको चाहिए बार बार आप नहीं करना चाह रहे तो ये ऑफिसों में इस तरह से होता है चीज़ सामने। किसी की सीवी बनानी हो मतलब कि कोई भी चीज़ है, पहले से कोई भी चीज़ आपने बना के रखी हुई है। अब आपको वर्ड में जो चीज़ जहाँ इस्तेमाल, बार बार आप टेबल कहाँ बनाई, आपने टेबल बनाया, आपको पता है आपको बार बार आप वही टेबल बनाते हो, कुछ डिटेल थोड़ी सी अंदर डेटा चेंज करते हो यहाँ पर, जैसे किसने कितना किया क्या किया इस तरह से। तो ये मैक्रो उसलिए यूज़ किया जाएगा। बात समझ आ गई? यहाँ पर इसमें ये मेन है, ये चीज़ें थी और ये पेज को इस तरह दिखाना उस तरह दिखाना ही देख सकता है। ठीक है, ये आपके पास आ गया व्यू के हवाले से। ठीक है, मैं देखता हूँ रिव्यू आज आपको करवाऊँ या ना करवाऊँ। तो इसमें आप काफ़ी हद तक चीज़ें पहले से जानते हैं, इसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं, मैं इसको भी अभी करवा ही देता हूँ। ये समझ में आई बात यहाँ तक? मैं एक न्यू टैब खोल लेता हूँ, दोबारा एक नया MS वर्ड खोल लेते हैं हम रिव्यू के हवाले से। ठीक है जी, हमने व्यू पढ़ लिया, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट और व्यू। अभी हम रिव्यू पढ़ रहे हैं और ये रोज़ एक एक करके दोनों ये भी ख़त्म हो जाएंगे। रिव्यू में मैं आ गया। तो रिव्यू में देखें, आप पहले ऑलरेडी जानते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर की। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मैं इंटर मारता हूँ। अगर ये ठीक है तो इसने ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम
1 to T, कुछ भी समथिंग मैं लिख रहा हूँ एक बात, तो ये भी ठीक है। ग्रामर की मिस्टेक होगी वही पर, स्पेलिंग की होगी तो रेड हो जाएगी और येलो ब्लू हो जाएगी, दोनों चीज़ों का मैं जानबूझ के करता हूँ। I will did not eat, इसको भी इसने ओके कर दिया। अब मैं अगर चेक करना चाहूँ कि ये मैंने आई विल, आई के साथ विल लगाया और डिड नॉट ईट कर दिया, जब मैंने आई के साथ विल लगा दिया, डिड नॉट और डू नॉट, अब ये देखें मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ कि ग्रामर है, ये चेक करवाएंगे। यहाँ मैंने क्लिक किया, समझ मेरी बात उसमें, और मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये बताएगा स्पेलिंग है ग्रामर चेक टू बी आर कम्प्लीटेड, ओके ठीक है। अब मैं जानबूझ के खुद मैं जानबूझ के करता हूँ, आई विल नॉट, सी नहीं डाला मैं, तो ये SHOOL इसको कर देता हूँ और इंटर मार देता हूँ, ठीक है। अब मैं रेड वाले को हटाता हूँ, रेड का मतलब होता है स्पेलिंग की गलती है, रेड स्पेलिंग है, ब्लू जो आएगा वो ग्रामर मिस्टेक्स होगी, ये मैंने सीधा कर दिया, आगे चला गया। इसी तरह आप कुछ लिखेंगे, जैसे मैं अभी लिख देता हूँ NADIM, ये भी वोवेल है, हो सकता है सही करे, हो सके मुझे मिस्टेक दे दे, EM में होता है नदीम, मुझे बता रहा है नादिर है, नदीम है, क्या है, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, सेट कर दिया। तो ये चीज़ें आप ऐसे भी कर लेते हैं, नहीं तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं और ये यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ खुल के आ जाता है, उसमें से आप सिलेक्शन ले लेते हैं। हाँ से भाई ठीक है। उसके अलावा जो है मैंने स्पेलिंग बता दिया, ये भी फिलहाल आप छोड़ दें। सोशल मैं आपको बताता हूँ, इसका शिफ्ट प्लस F4 है, ये सजेशन के लिए देता है, ठीक है, इसको फिलहाल आप छोड़ देंगे। इसके बाद हमारे पास है वर्ड, ठीक है, ये कितना हमने जो लिखा है इसके सब कुछ बताएगा कि एक पेज पे मौजूद है, एक वर्ड है बता रहा है, ये वर्ड के हिसाब से। कैरेक्टर जो है टोटल स्पेस 6 है, ठीक है, स्पेस दिया हुआ है, कैरेक्टर विद स्पेस 6 है, पैराग्राफ 1 है, लाइन 1 है, बात समझिए। अब अगर मैं ये इसको सिलेक्ट किया हो नदीम, अगर मैं इसको क्या कहते हैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अब ये देखिए सारा एक पेज है, 20 वर्ड है, 66 करेक्टर है, 81 जो है विद स्पेस है, 5 और 5 आ रहा है, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है बात। ये आपको यहाँ पर वर्ड काउंट लिखा हुआ है, ये मैंने इसमें छुड़वाया खुद ही, ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको भी। अच्छा यहाँ पर लिखा है स्मार्ट लुक, तो ये आपको भाई एक स्लाइड शो कर देगा, इन स्लाइड कर देगा, यानी जो वर्किंग कर रहे हो तो वो इसकी इन स्लाइड यहाँ शो कर देगा, ये भी आपके किसी वर्किंग में नहीं आने वाली। इसके बाद ये ट्रांसलेट, आपने किसी चीज़ को जैसे इसको या किसी चीज़ को आपने ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट मतलब उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू आप कुछ कर सकते हैं, हिंदी, ठीक है। अब जब आपने इस पर क्लिक किया तो नेट पे ले जाएगा आपको, वहाँ पर इसी की ये जो हमने अगर रखा होगा यहाँ पर लिखा होगा तो वो इसको सिलेक्ट करके यहीं पे इसकी हिंदी करके दिखा देगा, ये जैसे लिखा हुआ है ना, तो इसी की बोल रहा है कि UR लिंक अपना करना चाहते हैं हिंदी में करना चाहते हैं, हिंदी में हो गया, देखिए आ गया जी। तो ये भी काम करनी है, जिसके लिए डायरेक्टली आपको बात मतलब करनी है तो वो दूसरा इससे नहीं करते, मैं समझा दूंगा, वो चीज़ यहाँ नहीं करनी, ये आपके किसी काम की नहीं आ रही। न्यू कमेंट, आपको कमेंट लगाना समझाता, नया कमेंट लगाना किसी पे तो आपने नदीम को पकड़ा, किसी को पकड़ा आपने न्यू कमेंट पे क्लिक किया, कमेंट, ठीक है, मुझे समझाइए। प्रीवियस करना, चेक करना, शो करना, हटाना कमेंट आपको पता है, हिडन करना, सही है। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, ये है ट्रैक चेंज। क्या चीज़ है? ट्रैक चेंज। अब ट्रैक चेंज क्या चीज़ होती है? अब यहाँ पर शॉर्टकट भी है इसका, ये क्या शॉर्टकट बता रहा है, देखिए इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ बता रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई, बात समझे। तो ये क्या है, ट्रैक चेंज कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, देखिए अभी ब्लैक में लिखा जा रहा है, जो कलर है उसमें लिखा जा रहा है, बात समझ आई आपको। अगर मैं इसी को यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आके ट्रैक पे क्लिक कर देता हूँ, ये ट्रैक में भी दो हैं, लॉक ट्रैक है, एक ट्रैक चेंज है, मैंने ट्रैक चेंज पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो देखिए इसमें भी दो ऑप्शन दे रहा है, ये क्या दे रहा है, यहाँ पर एक रेड लाइन आ रही है, रेड लाइन ये मुझे बता रही है कि ये कोई बंदा चेंज कर रहा है,
जैसे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, आपने मेरी किसी फोल्डर फाइल में आया और इस तरह आपने चेंजिंग की, मुझे पता चल जाएगा। जी। अब मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक एक्सेप्ट का, एक रिजेक्ट का। Reject। मैं चाहूँ तो इसको एक्सेप्ट कर लूँ, मैं चाहूँ रिजेक्ट करूँ, मैं रिजेक्ट करूँगा। ये देखें, रिजेक्ट एंड मूव एंड नेक्स्ट, या रिजेक्ट ऑल चेंज, मैंने कहा ऑल चेंज, तो ये हट गया। ये हट गया। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि ये ना इसका कलर इस तरह का आ जाए, तो वो भी हो जाएगा सारा कुछ। इसी में एक और ऑप्शन है लॉग ट्रैकिंग। अगर लॉग ट्रैकिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, ऑप्शनल मांग, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, अब नीचे भी पासवर्ड मांग रहा है। अब जब वो कुछ करेगा, जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेगा, जब तक वो इस पर काम नहीं कर सकता आपकी फिर आपकी इस फाइल पे वो बंदा। अब देखिए यहाँ काम करेंगे, काम करने देगा, पर ये बताएगा कि क्या है। जब आप इसको सेव कर देंगे इसके साथ और दोबारा इसको आप खोलेंगे ना, तो फिर ये पासवर्ड लगेगा। मैंने यहाँ पर अगर ये दे दिया यहाँ इसको डेस्कटॉप पे, और इसको किसी नाम से मैंने सेव कर दिया, आई एम गोइंग टू स्कूल के नाम से डेस्कटॉप पे। ये जब आप खोलेंगे दोबारा, ये देखिए, इसको मैं भी क्लोज कर देता हूँ। आई एम, ये आ गया, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखें आपको किस व्यू में शो हो रहा है, इसलिए मैंने आपको व्यू पढ़ाए थे। देखिए किस व्यू में शो हो रहा है। मैं इसको एडिट व्यू पे क्लिक कर देता हूँ और ये अपने फीचर में दोबारा आ जाएगा। अब देखिए इससे तो मुझसे कोई पासवर्ड नहीं मांगा। जब आपने कर लिया एक दफ़ा, देखो कोई पासवर्ड मांग रहा है आपसे नहीं। अब जैसे जैसे ये एंटर करते रहेंगे, ये देखें ये बता रहा है इधर। अब जब आपने एक दफ़ा कर लिया, आपने सारे मामला कर लिए, अब आपने ये भी देख लिया कि इस तरह से ये कर रहा है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर क्लोज, मतलब सेव चेंज मैंने करना हो। मैं इसको देखें दोबारा ओपन कर रहा हूँ। मैंने इसको ओपन किया, अब मैं यहाँ पर अगर कोई क्लिक कर रहा हूँ, देखें मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है। अब मैं इसी में अगर आ रहा हूँ तो ये देखें एडिट करने का दे रहा है, नेविगेशन का दे रहा है, शो कमेंट दे रहा है, ये सारे ऑप्शन आपको दे रहा है। टूल्स में आ जाए, टूल में बोलता है फाइंड करें, स्मार्ट लुक करें, फाइल में आ जाए। अब जब ये फाइल में आप आएंगे तो ये आपको यहाँ पर बोलता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स। आपने प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स को जब एक दफ़ा प्रोटेक्ट कर लिया होगा तो फिर ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, इससे पहले नहीं। अब ये देख रहा प्रोटेक्ट पासवर्ड पे आ गए, दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख रहा है मार्क इज द फाइनल करना है आपने, या आपने इस प्रोटेक्ट पासवर्ड को पासवर्ड लगाना है विद द पासवर्ड। आपने जब यहाँ पासवर्ड दोगे, यहाँ समझ लेना बात, जब आप उसको एक समय सेव कर लेते हो और इंटर करके ओके करते इसको, फिर से दोबारा पासवर्ड मांगा, ओके, बात समझ आ गई। अब जब आप इस पासवर्ड पे आ गए, आप दोबारा यहाँ से बैक करें। अब इसको जो है यहाँ से आपने व्यू करना है। जब आपने इसको व्यू एडिट और ये सारा करके आपने इस पर वर्किंग करने लगना है ना, यानी किसी ने आपने सेव किया है किसी का भी, तो अब जब दोबारा इसके अब जब सेविंग करके इसका पासवर्ड मांगता है ना कोई, तो ये फिर पासवर्ड मांगेगा आपसे, सर ये इसका आप पासवर्ड दे दें, आप सिक्योर कर सकते हैं। ये देखें, अब जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं कर सकता बंदा। बात समझ आ रही है। 2584003 जब मैं इसमें पासवर्ड डाल दूंगा तो ये ओपन कर देगा। समझिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्यों क्यों जहाँ कहीं बंदा कोचिंग सेंटर या कहीं करता है तो जब दोबारा आते हो तो आपकी फाइल उड़ा सकता है वो, पर वो चेंज नहीं कर सकता है, डिलीट कर सकता है। उसको भी कैसे डिलीट से हटाना है कि वो डिलीट किया उसको नज़र ही नहीं आएगी आपकी फाइल। वो हाई लेवल की चीज़ है, पर वो मैं आपको 2 मिनट में करवा सकता हूँ, तो वो अभी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं मुझे। फिलहाल ये बात समझ में आ गई जी, तो इसको करके देखना है अपने प्रैक्टिस। तो इसके अंदर मैंने आपको ट्रैक चेंज भी बता दिया, इसमें भी देखें लॉग चेंज एंड ट्रैक चेंज दोनों मैंने आपको समझा दी बात। अब यहाँ पर लिखा है सिंपल मार्क, ऑल मार्क, नो मार्क, ओरिजिनल। ये क्या होता है जो आप ये लिखते हो ना, ये मार्क करना है, मार्क करवा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखें मैंने ये सिंपल मार्क कर रहा हूँ तो सिंपल मार्क करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर करेंगे ऑल मार्क तो ऑल मार्क, नो मार्क नो मार्क, ओरिजिनल ओरिजिनल, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आपको समझा एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। मैं किसी को भेजता हूँ यार रिजेक्ट करें, सीवी सही है, अगर कुछ इंप्लीमेंट करना है तो आप करते, मैं उसको कहता हूँ मेरा दिल माने मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ या इसको मैं रिजेक्ट कर दूँ, ठीक हो गया। ये प्रीवियस और ये चेक कर सकते हैं। कंपेयर क्या चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को अपने को कोई भी अगर वर्जन है तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। इसको फिलहाल आप छोड़ दें। इसके बाद ये ब्लॉक अथॉर ये भी छोड़ दें, आप रिस्ट्रिक्शन भी छोड़ दें। मेन इसमें जो चीज़ें मैंने आपको ये बताई ये गिनती की, ठीक है ना। लैंग्वेज ये भी आपने पहले कर चुकी हो, कॉमेंट लगाना। इसमें मेन चीज़ मैंने आपको बताया ट्रैक चेंज करने का बताया और पासवर्ड यहाँ लगाने का भाषा में। और यहाँ मैंने स्पेलिंग बताई जो आप पहले भी कर रहे हो। यहाँ मैंने वर्ड दे दिया आपको कि कितने वर्ड आप सेलेक्ट किए हुए किसी भी चीज़ को, तो आप पता कर सकते हैं मैंने कितने वर्ड लिखे हैं, कितने पेज हैं, सारे कुछ ही आपने क्लिक करना है यहाँ पर, तो ये आपको दे दिया। एक पेज है, 36 इसमें वर्ड है, करैक्टर जो है बगैर स्पेस के जो है वो 345 है, और
विद स्पेस जो है 372 है, और पैराग्राफ 9 है, ये लाइन 13 है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसमें मैंने व्यू भी पढ़ा दिया और रिव्यू भी करवा दिया। बात समझ आ गई। अब हमारे पास जो रह गया वो है रेफरेंस। ये एक दिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ही दिन में निपटाऊंगा, और मेलिंग कोशिश करूंगा कि ये भी एक दिन में 1 2 3 4, इसमें 4 5 चीज़ें मैंने, और सारी चीज़ें आपको पता है पहले से ऑलरेडी, मैं आपको बता दूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी रहेंगे। इसके बाद हमारे पास मेलिंग और रेफरेंस। ठीक है। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें मुझसे, और प्रैक्टिस कर लें इसकी। ठीक है। अच्छा, कुछ शॉर्टकट मैंने बताए थे आज आपको, शॉर्टकट इसमें देख लेना और इस्तेमाल कर लेना। जैसे अलर्ट F8 बताया, और भी कुछ चीज़ें आपकी आ रही होंगी तो उसमें इस्तेमाल करेंगे, तो ऊपर लिखा हुआ है, तो उनको भी एक रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है। ये क्लास हमारी 6 आज जो है